नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं, आज रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं और पूरी दुनिया की निगाहें होने वाली हैं, खासकर ट्रंप की। उसके पहले अगर आप देखोगे ना, तो रशिया ने एक बहुत बड़ा काम किया है जिसकी वजह से पूरे दुनिया में खलबली मच गई है। वो ये है कि जो रेलॉस एग्रीमेंट है वो रशिया ने अपने पार्लियामेंट से अप्रूव कर दिया। ऑल्दो भारत और रशिया दोनों ने इस एग्रीमेंट पर साइन किया था, लेकिन एग्रीमेंट पर साइन करने से काम नहीं चलता है। आपको अपने देश की पार्लियामेंट से रेटिफाई करना होता है और रशिया ने सबसे पहले इसको रेटिफाई कर दिया। आप देख सकते हो ये खबर, रशिया पार्लियामेंट रेटिफाइज की पैक्ट ऑन मिलिट्री लॉजिस्टिक सपोर्ट विथ इंडिया अहेड ऑफ पुतिन स्टेट विजिट। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे कि इससे भारत को क्या फायदा होगा, रशिया को क्या फायदा होगा और इसका इंपैक्ट क्या होने वाला है। वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आज से हमारा जो मिशन सक्सेस सेल है वो स्टार्ट हुआ है स्टडी IQ पर, जिसके तहत कोई भी कोर्स बैच आप लेते हो, चाहे 2026 का अगर आप प्रीलिम्स दे रहे हैं तो उसका जो क्रैश कोर्स है जिसके ये सारे फीचर्स हैं आपको मिल जाएंगे, या फिर 2027-28 की आप लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, और ये फोन नंबर अगर आपको कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। जैसे भारत के अंदर आप सब जानते हैं लोअर हाउस जिसको लोकसभा कहा जाता है, वैसे ही रशिया के अंदर वहां की जो लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट है उसको ड्यूमा कहा जाता है, और उसके द्वारा रेटिफाई किया गया है रेलॉस एग्रीमेंट विथ इंडिया। रेलॉस का मतलब है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट। जैसे आपने देखा होगा भारत और अमेरिका के बीच में लेमोआ साइन हुआ था, LEMO, कुछ उसी प्रकार का ही ये रशिया के साथ रेलॉस एग्रीमेंट साइन हुआ है। ये जैसा मैंने आपको बताया दोनों देशों ने इसी साल 18 फरवरी को साइन किया था, लेकिन यहां पर रेटिफाई करना होता है। ऑल्दो मैं बता दूं भारत ने अभी तक अपने पार्लियामेंट से इसको रेटिफाई नहीं किया है, लेकिन फाइनली रशिया ने सबसे पहले कर दिया और बहुत जल्द भारत भी इसको कर देगा। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि ये जो रेटिफिकेशन है वो जस्ट पुतिन के आने के पहले हुआ है। मतलब रशिया एक बहुत बड़ा सिग्नल दे रहा है, जो पार्टनरशिप है भारत के साथ उसको और मजबूती की तरफ इशारा कर रहा है। यहां पर क्वेश्चन अब यह आता है कि ये रेलॉस का मतलब क्या है, ये रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट का मतलब क्या होगा। देखो, ये एक मिलिट्री लॉजिस्टिक शेयरिंग पैक्ट है भारत और रशिया में। मतलब सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं, दोनों देशों में आप सब जानते हैं कि भारत में भी और रशिया में भी बहुत सारे पोर्ट्स हैं, नेवल बेसेस हैं, एयरफील्ड्स हैं, मिलिट्री फैसिलिटीज हैं, रिपेयर वर्कशॉप है, स्टोरेज और सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये सभी चीजें भारत चाहे तो रशिया का इस्तेमाल कर सकता है और रशिया चाहे तो भारत की ये सभी फैसिलिटीज का फायदा उठा सकता है। इसके की प्रोविजंस की हम बात करें तो बेसिकली अगर मान लो कोई रशिया का एयरक्राफ्ट है, उसको रिफ्यूलिंग करनी है तो बहुत ही आसानी से, देखो अभी भी कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी करीबी मित्र हैं दोनों देश, लेकिन उसमें बहुत सारे पेपर वर्क लगते हैं, काफ़ी कुछ होता है पीछे बैकग्राउंड में। लेकिन इस एग्रीमेंट के बाद बहुत आसानी से चीज़ें हो जाएंगी विदाउट एनी पेपर वर्क, और साल में एक बार सारा हिसाब जोड़ घटाना जो भी कुछ होगा वो कर दिया जाएगा। तो इसकी वजह से रिफ्यूलिंग, रिप्लेसमेंट, रिपेयर, अगर मान लो कोई रशिया की नेवी का शिप आ रहा है इस साइड, उसको इमरजेंसी हो गई, कुछ भी हो गया, तो भारत अपने जो नेवल डॉक है वहां पर उनको जगह दे देगा। सेम यही चीज भारत को भी फायदा मिलेगा। भारत की भी जो नेवी शिप्स हैं, एयरक्राफ्ट हैं, वो रशिया के इन सारे फैसिलिटीज का फायदा उठा सकती हैं। यहाँ पर वॉरशिप, मिलिट्री एयरक्राफ्ट, ट्रूप, सब कुछ कवर होता है। मतलब आप समझिए मिलिट्री में आप जो भी कुछ सोच सकते हो ना, ये सारी चीजें आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगी। तो एसेंशियली ये है, इट इज रशियाज वर्जन ऑफ इंडियाज लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट विथ US। जो मैं आपको बता रहा था ना, लेमोआ, ये US के साथ हमने साइन किया, फ्रांस के साथ भी कुछ हमने किया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के साथ, जापान के साथ कुछ वैसे ही है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि रशिया के साथ ये काफ़ी यूनिक है। हमने काफ़ी ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से ये किया। यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, ये जो रेलॉस वर्क कैसे करेगा, तो इसमें सारे एक्टिविटीज़ हैं, चाहे जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो गया, नेवल एंड एयरफोर्स डिप्लॉयमेंट हो गया, ह्यूमैनिटेरियन मिशंस हो गया, लॉन्ग रेंज पेट्रोल, मतलब सब कुछ हमने यहाँ पर कवर कर दिया है। और यहाँ पर कौन कौन से तरह की चीज़ें सपोर्ट की जाएंगी, तो बेसिकली एविएशन और मैरीटाइम फ्यूल, फूड और राशन के लिए, एम्यूनिशंस के लिए, स्पेयर पार्ट्स के लिए, डॉकिंग के लिए, मेडिकल के लिए, दोनों देश के मिलिट्री जो भी कुछ करना चाहें कर सकेंगे। और देखो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यूनिक मैं आपको बता रहा था ना, फाइनेंशियल मैकेनिज्म। मान लो अब महीने में 4 बार ऐसा हुआ, भारत ने रशिया की फैसिलिटीज़ का फ़ायदा उठाया, रशिया ने हमारे फैसिलिटीज़ का फ़ायदा उठाया। अब उसका कॉस्ट कितना पड़ा? देखो कॉस्ट तो देना पड़ेगा। भारत अगर उनके फैसिलिटीज़ का फ़ायदा उठा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है हमें कुछ पेमेंट करना होगा जो भी उनका खर्चा हो रहा है। तो वो सब कुछ कैशलेस लॉजिस्टिक होने वाला
वाला है। मतलब हम साल में एक बार बैठेंगे भारत और रशिया और उसका सारा हिसाब जोड़ घटाना जो भी कुछ करना है कर देंगे। अगर भारत को कुछ पैसा मिलना है तो भारत को रशिया दे देगा, अगर भारत रशिया को देना है तो हम रशिया को वो पैसे दे देंगे, जिसका भी मतलब डिपेंड करता है कि किसने कितनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ का फ़ायदा उठाया। तो ये भी इसके अंदर चीज़ है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इस एग्रीमेंट से भारत को क्या फ़ायदा होगा। पहले मैं भारत की बात करता हूँ। देखो, सबसे पहला बताया जा रहा है स्ट्रैटेजिक एक्सेस टू रशियन आर्कटिक एंड फार ईस्ट। देखो क्या है ना, अनप्रेसिडेंटेड एक्सेस मिलने वाला है भारत को। किसका? एक तो आर्कटिक में जो पोर्ट्स हैं, देखो यहाँ पर आप सब जानते हैं कि भारत का कोई एरिया तो है नहीं इस साइड, तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है अगर हमें उनके पोर्ट्स का फ़ायदा मिल जाए, डायरेक्ट एक्सेस मिल जाए तो बड़ी बात हो जाएगी। तो ये जो आर्कटिक एरिया में रशिया के जितने भी पोर्ट्स हैं हम उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। फिर इसके अलावा ये जो नदन सी रूट आप देख रहे हो ना, ये भारत को एक्सेस इसका पूरी तरह से मिल जाएगा। फिर इसके अलावा रशिया के जो फार ईस्ट बेसेस हैं, यहाँ पर फार ईस्टर्न साइड में ये जितने भी बेसेस आप यहाँ पर देख पा रहे होगे वो आपको मिल जाएगा। पैसिफिक फ्लीट्स जो ऑपरेशनल एरियाज हैं वो भी हम इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। आई होप आप समझ पा रहे होगे कि इससे भारत को कितना फ़ायदा होने वाला है। तो एक प्रकार से इसकी वजह से भारत का जो आर्कटिक रिसर्च है उसको पुश मिलेगा, जो इमर्जिंग शिपिंग रूट्स है उसको हम मॉनिटर कर पाएंगे, बेटर कनेक्टिविटी हो पाएगी एनर्जी सप्लाई चेन के लिए। देखो, ट्रंप ने बहुत कोशिश की कि हमारा पूरा जो ऑयल है इंपोर्ट है रशिया से रुक जाए, लेकिन अभी लग नहीं रहा है। जिस तरह से अभी भी हम ऑयल इंपोर्ट कराते जा रहे हैं, चाहे भले ही हम सामने दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं ऐसा सच नहीं है, ठीक है, ट्रंप भी बोल देंगे मीडिया के सामने कि हाँ भारत नहीं मंगा रहा है, लेकिन एक्चुअल आप देखोगे जो आंकड़े आ रहे हैं सामने उससे आपको साफ साफ देखने को मिलेगा। फिर इसके अलावा हाई लैटिट्यूड वाटर्स में भारत का प्रेजेंस बढ़ेगा, मतलब इस साइड जो है भारत अपना प्रेजेंस अच्छा खासा कर सकता है। फिर इसके अलावा एक बूस्ट मिलेगा भारत को ब्लू वाटर नेवी के अंदर। तो बेसिकली रेलॉस एग्रीमेंट की वजह से हम अपने जो शिप्स हैं, जो जहाज हैं, उसको लंबे समय के लिए ऊपर की तरफ डिप्लॉय कर सकते हैं। मतलब देखो, अगर मान लो हमें इन फैसिलिटीज़ का फ़ायदा नहीं मिलता तो नॉर्मली अगर मान लो भारत से कोई शिप यहाँ पर जा रहा है कोई मिशंस के लिए या फिर जिस भी चीज़ों के लिए, तो उसको वापस लौटना होता है भारत की तरफ ताकि यहाँ पर जो भी रिक्वायरमेंट वगैरह है उसको फिल किया जाए। लेकिन अब हमें वापस लौटने की ज़रूरत नहीं है ना, हम सिंपली क्या करेंगे, रशिया का कोई पोर्ट है वहाँ पर जाकर डॉक कर देंगे अपने शिप को, फिर उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इससे बड़ा फ़ायदा होने वाला है। और इसके अलावा जो ऑपरेशंस हैं इंडियन नेवी के लिए वो भी सस्ते हो जाएंगे। यहाँ पर नदन और जो पैसिफिक एक्सरसाइजेज हैं वहाँ पर भारत और बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट कर पाएगा, एक बिगर रोल अपनाएगा भारत ग्लोबल मैरीटाइम सिक्योरिटी में। फिर इसके अलावा हमारी जो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है वो भी मजबूत होगी। देखो, भारत क्या कर रहा है ना, बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। हमारा वेस्टर्न कंट्रीज के साथ, यूएस के साथ कुछ लॉजिस्टिक पैक्ट है, अब हम एक मेजर नॉन वेस्टर्न पावर के साथ ये पैक्ट कर रहे हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पर जो मल्टी अलाइनमेंट है उसको हम रीइंफोर्स कर रहे हैं रैदर देन ब्लॉक पॉलिटिक्स। ऐसा नहीं है कि हम यूएस ब्लॉक में हैं या फिर रशियन ब्लॉक में हैं। फिर इसके अलावा भारत की जो एबिलिटी है टू एंगेज विथ यूएस एंड रशिया साइमल्टेनियसली वो भी इससे दिखाता है। फिर इसके साथ साथ मिलिट्री इंटरऑपरेबिलिटी, मतलब भारत और रशिया के बीच में जितना ज़्यादा एंगेजमेंट बढ़ेगा इसकी वजह से चाहे कंबाइंड एक्सरसाइजेज हो गए, मूवमेंट ऑफ शिप और एयरक्राफ्ट जो है वो और आसानी से होंगे। तो एक प्रकार से कोऑर्डिनेशन दोनों देश में और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाएगा। ये तो हो गई भारत के एडवांटेज की बात। क्वेश्चन ये है कि रशिया को इससे क्या फ़ायदा होगा। सिंपल सी बात है, अगर उनके पास आर्कटिक ओशन है, हमारे पास इंडियन ओशन रीजन है, तो रशियन नेवल और एयर यूनिट्स हमारे नेवल बेसिस को और साथ ही साथ अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में जो की पोर्ट्स हैं उनका फ़ायदा उठा पाएंगे। इसकी वजह से रशिया को जो लॉजिस्टिकल फुटप्रिंट चाहिए इंडियन ओशन रीजन में वो मिल जाएगा। वो और ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी उठा पाएंगे पैसिफिक और बाल्टिक फ्लीट्स का। साथ ही साथ बेटर ऑपरेशनल सस्टेनेबिलिटी होगा विदाउट एस्टैब्लिशिंग परमानेंट बेसिस। मतलब रशिया को अपना कोई परमानेंट बेस स्थापित करने की जरूरत नहीं है इंडियन ओशन रीजन में, वो सिंपली भारत के पोर्ट्स का इस्तेमाल कर सकता है। फिर इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज़ समझिएगा, जो अभी निर्भरता बढ़ रखी है चाइना के ऊपर, रशिया भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट होता जा रहा है चाइना के ऊपर, लेकिन भारत नहीं चाहेगा ये चीज़ हो। तो इसकी वजह से जो डिपेंडेंसी है पूरी तरह चाइना के ऊपर वो कम हो जाएगी, क्योंकि अब रशिया भारत के फैसिलिटीज़ का आसानी से फ़ायदा उठा पाएगा। सो it means that Russia is not solely dependent on Chinese ports, especially in the Indian Ocean region। चाहे वो हम्बनटोटा पोर्ट हो गया तो चाइना ने लीज पर ले लिया, अब चाइना हमेशा अलाउ कर देता, तो अब रशिया को वो हम्बनटोटा जाने की जरूरत नहीं है।
फिर इसके अलावा यहाँ पर जो की डिफेंस पार्टनर है उसको भी मजबूत करता है। मतलब रशिया ने इसको रेटिफाई करके एक बार फिर से कहा है कि इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट डिफेंस पार्टनर। जो भारत सबसे ज़्यादा बायर है, बड़ा बायर है डिफेंस का, मेजर परचेजर है रशियन क्रूड का, एनर्जी का, क्रिटिकल पार्टनर है हम रशिया के साथ न्यूक्लियर, स्पेस और एनर्जी कोऑपरेशन में, तो उसको और ज़्यादा मजबूती देता है। फिर जहां तक सवाल है टाइमिंग का, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया कि पुतिन के आने के जस्ट पहले रशिया ने ये किया है, तो एक प्रकार से रशिया सिग्नल दे रहा है कि हमारा डिफेंस टाइज और मजबूत होना चाहिए। यहां पर जो समिट होने वाली है भारत और रशिया के बीच में, उसमें और बढ़ चढ़कर भारत भी पार्टिसिपेट करना चाहेगा और हम एंथुजियास्टिक तरीके से और ज़्यादा रशिया को फेवर करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ ये भी समझना है कि ये एक लार्जर डिफेंस एजेंडा का पार्ट है। मतलब समिट के दौरान S-400 को लेकर बातचीत होगी, फ्यूचर में जो सुखोई 57 को लेकर क्या कॉपरेशन है, जॉइंट डिफेंस प्रोडक्शन, न्यूक्लियर और हाइड्रोकार्बन डील। तो कहीं ना कहीं रशिया ने एक प्रकार से एक पुश दिया है ताकि भारत भी एक कदम आ गया है। जहां तक सवाल है कि इसका रिएक्शंस कैसा आ रहा है, देखो जो डिप्लोमेट्स हैं उनका कहना है कि इसकी वजह से जो लॉन्ग टर्म इंडिया रशिया डिफेंस कॉपरेशन है वो और ज़्यादा मजबूत हो गया है। वेस्टर्न कंट्रीज का जहां तक सवाल है तो ऑब्वियस सी बात है उनको ये चीज़ पसंद नहीं आएगा, ट्रंप को बिल्कुल नहीं आएगा। और लेकिन कहीं ना कहीं वो भी इस चीज़ को देख रहे हैं कि भारत अपनी जो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है उसको असर्ट कर रहा है। मतलब भारत पीछे नहीं हटने वाला, ये नहीं कहने वाला भाई अमेरिका ये बात कह रहा है, ट्रंप कह रहे हैं तो हमें रशिया के साथ पार्टनरशिप नहीं बढ़ाना, ऐसा नहीं है, हम और बढ़ चढ़कर ये बढ़ाएंगे। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो रेलॉस एग्रीमेंट की इतनी चर्चा हो रही है वो क्या है एग्जैक्टली। और जाने से पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इनमें से कौन सा बेसिकली पैसिफिक कोस्ट लाइन पर आपको देखने को मिलता है? रशिया का जो पैसिफिक वाला कोस्ट लाइन है वहां पर आपको ये देखने को मिलते हैं, ठीक है। और इसका जो राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी 2026 का प्रीलिम्स दे रहे हैं तो ये सक्सेस इन प्रीलिम्स ले लीजिए, या फिर 2027-28 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके अलग अलग बैचेस सभी अब कुछ अवेलेबल है, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। स्पेशली मिशन सक्सेस सेल के दौरान एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल रहा है, यूज दिस कोड अंकित लाइव। और साथ ही साथ ये फोन नंबर है, यहाँ पर कोई भी डाउट हो तो कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। दोस्तों यूपीएससी का गोल बड़ा होता है, लेकिन सही मेंटरशिप मिल जाए तो हर चैलेंज मैनेजेबल हो जाता है। स्टडी IQ IS लेकर आया है मिशन सक्सेस सेल, जिसमें यूपीएससी 2027 की फुल प्रिपरेशन मिल रही है सिर्फ 12,499 में। टॉप फैकल्टीज, कंप्लीट कवरेज, प्रीलिम्स से इंटरव्यू तक सब कुछ एक ही कोर्स में। डेली लाइव इवनिंग क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप, यानी एक एस्पिरेंट्स को जो भी चाहिए सब यहाँ रेडी है। लिमिटेड सीट्स हैं, तो अगर आपका टारगेट 2027 है, दिस इज द स्मार्टेस्ट टाइम टू बिगिन। स्टडी IQ ऐप खोलो, सर्च करो P2I बैच और कोड यूज करो अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। अभी भी कोई डाउट हो तो इस नंबर पर कॉल करिए ताकि आपके सारे डाउट्स रिजॉल्व हो जाएं। नंबर है 0924002323। स्टडी IQ IS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।